हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी। आप सभी को एमएस चैनल में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी को विराम चिन्हों के बारे में जानकारी देंगे। तो फ़िलहाल आप लोग ठीक होंगे सभी, और इस कोरोना महामारी में आप लोग घर पर ही रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। साथियों, यही हमारा निम्न आपसे निवेदन है। साथियों, आज हम थोड़ा इस वीडियो में जानकारी लेंगे विराम चिन्ह के बारे में। आपके आगे जो प्रस्तुत है, स्क्रीन पर आपका विराम चिन्ह लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और विराम चिन्ह होते क्या हैं, उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को विराम चिन्ह से। तो कहता है, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। मतलब किसी चीज़ को हम कोई कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर एक ठहराव का मतलब रुक जाना। जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, हम रुक जाना। विराम होना का मतलब रुकना, ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। कोई चीज़ हम लिख रहे हैं कंटिन्यू, और हम जहाँ पर रुक जाते हैं और कोई चिन्ह एक प्रस्तुत कर देते हैं, तो वहाँ पर हम एक चिन्ह लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है साथियों, विराम चिन्ह हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि विराम चिन्ह होने का मतलब होता है। बस शार्ट में हम समझना चाहते हैं, विराम का मतलब रुकना। बस कोई चीज़ हम वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर हम ब्रेक लगना या रुक जाना, उसे हम क्या कहेंगे, विराम चिन्ह। आगे चलते हैं साथियों, जानते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है कि विराम चिन्हों के भेद, कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। और तो चलते हैं, जानते हैं बच्चा। और कहा है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। जो गुरु जी हमारे हैं कामता प्रसाद जी, वो विराम चिन्हों को अंग्रेजी के माध्यम से मानते हैं। वह पूर्ण विराम को छोड़कर, एक जो पूर्ण विराम होगा, अभी आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे पूर्ण विराम कौन सा होता है और पूर्ण विराम कहाँ पर लगाया जाता है, वो सब जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंधित करते हैं। मतलब कामता प्रसाद गुरु जी जो हैं, पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य जितने और विराम चिन्ह हैं, उनको अंग्रेजी के माध्यम से संबंधित करते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताया है, जो यह इस प्रकार हैं। देखो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे विराम चिन्ह के कुछ प्रकार। तो पहला है आपका अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, और तीसरा है पूर्ण विराम, और चौथा है उप विराम, और पांचवा है विस्मात बोधक चिन्ह, और 6 नंबर है प्रश्नवाचक, और 7 नंबर कोष्टक, और 8 नंबर योजक चिन्ह, और 9 नंबर पर अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, और 10 नंबर पर लागू चिन्ह, और 11 नंबर पर आदेश या चिन्ह या विवरण चिन्ह, और 12 नंबर पे आप साथियों आपका रेखांकित चिन्ह है, और 13 नंबर पे आ जाते हैं लोफ सिंह, और 14 पर पुनरुक्त सूचक, या 15 पर विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह है। और आगे भी और 5 हैं। 15 नंबर जो विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह को, और 16 नंबर में आ जाते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह, और 17 नंबर तुल्यता सूचक चिन्ह, और 18 नंबर निर्देशक चिन्ह हैं। तो उनमें से अब हम आगे चलते हैं विराम चिन्ह के प्रकार के विवरण में कुछ जानकारी के। जैसे अल्प विराम, अभी हमने बताया 20 प्रकार के हैं, दिखाया आपको। 20 प्रकार होने के बाद अब अल्प विराम कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ पर हम लगाते हैं, वो अब आपको डिफिनेशन के साथ आपको बता रहे हैं। तो अल्प विराम में जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है साथियों। जहाँ पर हम थोड़ा सा रुक जाएं बस, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के अल्प विराम का अल्प विराम चिन्ह का यूज समझ गए होंगे। जहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, वहाँ पर हम अल्प विराम का यूज करेंगे। उदाहरण आपके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। सीता, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखो कॉमन लगा हुआ है, तो ये क्या है, आपका अल्प विराम, थोड़े समय के लिए रुकना। जैसे हमने कहा 5 मिनट, 2 मिनट, कुछ पल रुक जाना, वहाँ पर थोड़ी दूर रुकना। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं
तो बस 5 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रुक जाना, वही हमारा क्या, वहाँ पर कौन सा विराम का चिन्ह का यूज करेंगे आप सभी, वहाँ पर अल्प विराम का यूज करेंगे। ये उदाहरण आपके लिए। तो उसके बाद आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम कहाँ पर यूज करते हैं उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना। जैसे हमने अल्प विराम में बताया कि थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए, तो उसमें 2 सेकंड के 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड तक रुक सकते हैं आप। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर तक रुकना, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और चिन्ह तो आप सभी को मैं दिखा ही दिया कौन सा, जिसमें एक बिंदी और नीचे एक कॉमन होता है। उदाहरण, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया तो कुछ समय के हो गया। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है। अब मतलब कहने का मतलब सूर्य अभी अस्त हुआ है और जो लालिमा होती है सूर्य की वो समाप्त हो रही है और काला अंधेरा छाने लगा है। इसका कहने का मतलब ये है। अगला आ जाता है पूर्ण विराम। अगला आ जाता है हमारा पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। मतलब एक पूरा पूर्ण विराम आपको दिखा दिया। जैसे राम खाना खाता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह लिखता है, तो हम वाक्य पूरा हो जाता है, वाक्य को काम खत्म हो या वाक्य पूरा खत्म हो जा रहा है, तब हम एक पूर्ण विराम चिन्ह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा पूर्ण विराम साथियों। अगला लेते हैं उप विराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर हम उप विराम का प्रयोग करते हैं। जब किसी कथन को हम अलग दिखाएंगे, अलग करेंगे, वहाँ पर हम कौन सा उप विराम का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो कोष्टक के अंदर 2 बिंदी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे प्रदूषण, और देखो आपका उप विराम का चिन्ह एक अभिशाप है। प्रदूषण अलग, कथन अलग हो गया, प्रदूषण और एक अभिशाप अलग। जैसे विज्ञान और चिन्ह है आपका उप विराम का, और उसके बाद वरदान या अभिशाप अलग अलग डिफरेंट, कथन अलग हो रहा है नहीं रहा। जब किसी कथन को अलग दिखाना होता है, देखो हमने प्रदूषण एक अभिशाप हमने अलग कर दिया हुआ कथन को, बस हो गया। वहाँ पर हम जब कथन को हम अलग करेंगे वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, उप विराम का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग कहाँ हम करते हैं। विस्मयादिबोधक एक घृणा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य हर्ष मतलब खुशी, किसी विवाद में, विस्मयाद घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका अव्यय शब्द से ही किया जाता है। मतलब विस्मयादिबोधक जान गए होंगे। चिन्ह आपके सामने प्रस्तुत आप देख सकते हैं कौन सा। तो उदाहरण जैसे है हाय, आ, छी 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 यार क्या हो गया, हाय वो क्या हो, उसको क्या हो गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। शाबाश उसका बेटा पास हो गया, वाह वाह वाही करने लगता, शाबाश बेटा बहुत अच्छे, ऐसे हम वाक्य करते हैं। वाह शाबाश बहुत अच्छा खेला, ऐसा हम लोग बोलते भी हैं। हाँ, हाय क्या हो गया उसको, वह मर गया, हाय वो मर गया, ऐसे वाक्य। छी छी छी, हाँ आ मतलब एक आश्चर्य, वरुणा इत्यादि इसका अव्यय का प्रयोग शब्द से पहले किया जाए। तो उदाहरण आपको विस्मयादिबोधक में भी दिखा दे। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम इस वीडियो में आपको बताया। और आपकी स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा होगा हाय, छी, अरे 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 यार क्या हो गया, ऐसे ना। शाबाश शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया, ऐसा बोलते हैं लोग ना। तो इन ऐसे शब्द आपको, ऐसा वाक्य कोई लिखा हुआ दिखे तो वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होता है सभी जानते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे क्या, वह, क्यों, ऐसे वाक्य। वह क्या लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है, प्रश्नवाचक 100% लिखेगा। ताजमहल किसने बनवाया, पता नहीं किसने बनवाया, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऐसे वाक्यों में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखेगा। क्या, क्यों, ऐसे जब शब्द आए तो वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं कोष्टक चिन्ह। आपको कोष्टक 4 प्रकार के पढ़े होंगे हाई स्कूल और कक्षा 8, 7, 8 में ना। कोष्टक चिन्ह का
का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कोष्टक का यूज कोई शब्द को अधिकतर स्पष्ट रूप से दिखाने या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे कोई चीज़ लिखा जाता है उसके अंदर डैश कर दिया जाए या कोष्टक के अंदर बंद कर दिया जाए। जैसे हम लोग हाई स्कूल और इंटर में जब हम लोग पढ़ते थे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमें कोष्टक के अंदर बंद कर लेते थे। तो ये मतलब वो टीचर बोलता था कि मतलब ये बच्चा इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको आप अंडरलाइन या कोष्टक के अंदर बंद कर लो। वैसे ही वाक्य अगर आते हैं तो वहाँ पर हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या वाक्य आता है तो हम पहचान भी लेंगे कि कोष्टक चिन्ह यहाँ पर लगेगा। विश्वामित्र को क्रोध से कांपने ठहर जा। अब क्रोध से कांपते हुए, ये एक मतलब इसका मेन पॉइंट है, स्पष्ट है कि इसको क्रोध आया है, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर इसको कोष्टक में इन्होंने बंद कर लिया है। विश्वामित्र को क्रोध में कांपने में ठहर जा। तो देखो क्रोध में कांपते हुए मतलब ये क्या है, अधिक स्पष्ट हो, मतलब इसको स्पष्ट अधिक करना है, तो इसलिए इसको कोष्टक में हम बंद कर लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगले देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, बीच में, ठीक। जैसे सुख दुख, भाई बहन, माता पिता, चाचा और चाची, है ना, घर घर वाले, ऐसे यूज हम करते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। दिन रात, मन धन, ऐसे हम के मध्य में जो हम यूज करते हैं चिन्ह, वो हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं साथियों। अगला है इसका आ गया योजक चिन्ह हो गया। आगे चलते हैं। अवतरण चिन्ह आ रहा है। किसी भी कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुलसीदास ने कहा, पराधीन सपने सुख नाही। ये देखो, हमने ऐसे वाक्यों में हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लाघव चिन्ह के बारे में, लाघव शून्य, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त में लिखने, मतलब कोई बड़ा नाम को संक्षिप्त में मतलब छोटा लिखने का मतलब, संक्षेप मतलब छोटा लिखना। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, वहाँ शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाएगा। जैसे डॉक्टर, डा के आगे देखो, डा के अंदर जीरो लगा। जैसे प्रोफेसर होता है, प्रो बनाया, जीरो लगा दिया, नहीं समझ रहे। तो अपने एक बड़ा कोई नाम है आपका, प्रसिद्ध नाम हो, और उसके अंदर एक अक्षर लिख के और शून्य लगा देते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है कौन सा, लाघव चिन्ह। लाघव में आपको समझ में आया होगा साथियों। आगे देखते हैं साथियों, विवरण चिन्ह के बारे में हम कुछ जानेंगे। विवरण चिन्ह आपको दिखाई दे रहा सामने आपके, का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए किया जाता है। निर्देश, जैसे वो काम करना है, कोई आपसे बोला भाई आपको वो काम करना है, निर्देश दे रहा है, भैया आपको वो काम करना है, बच्चा वो काम आपको करना है। आम के निम्न फायदे हैं। अब आम के निम्न फायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, डैश, वो आपको आगे लिखना है क्या क्या आम के फ़ायदे हैं। दूसरा संज्ञा के तीन, आप समझ गए होंगे कि आम के निम्न फायदे क्या है, जो डैश कर दिया आगे आपको लिखना है कि आम के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो आप। रेखांकित चिन्ह आ जाता है। रेखांकन चिन्ह अगला, किसी भी वाक्य को महत्वपूर्ण शब्द पद, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर रेखांकित मतलब डैश, मतलब अंडरलाइन, एक लाइन खींचना होता है। जैसे हम लोग कुछ मेन पॉइंट को लिखते हैं, मतलब पॉइंट उसके अंडर मतलब एक नीचे डैश कर लेते हैं, तो वही एक रेखांकित चिन्ह होता है हमारा। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की यमुना नदी पृथक करती है, तो हमने इसको डैश कर लेंगे हम यहाँ पर। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो हम इसको डैश कर लेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर हम रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद साथियों आ जाता है पदलोप चिन्ह आ जाता है। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। राम ने, जैसे उदाहरण आपका, राम ने मोहन को गाली दी, क्या गाली दी ये हमें नहीं मालूम, ये आपको लिखना है।
ठीक है ना। पदलोप मतलब लुप्त, लुप्त पद मतलब लुप्त हो जाना, कुछ अंश छोड़ देना, मतलब कोई बात हम कह रहे हैं और उसमें आधी बात कहना और कुछ बात छुपा लेना, उस बात को छोड़ देना, मतलब छुपाना, कोई भी कुछ भी समझ लो आप। जब वाक्य के अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आपको दिया मैंने, राम ने मोहन को गाली दी। क्या गाली दी ये हमें नहीं मालूम भाई। जैसे मैं सामान उठा दूंगा पर, अब पर के आगे क्या है मालूम नहीं भाई। पर उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इसके बारे में मतलब ये शब्द उन्होंने क्या ये अंश उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है ना। पदलोप चिन्ह भी आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। पदलोप चिन्ह हो गया, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह। पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। पुनरावृत्ति मतलब पुनः, पुनः शब्द ना लिखा जाए, वहाँ पर हम पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला आ जाता है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक। त्रुटिपूर्वक चिन्ह का मतलब ये साथियों होता है कि कहीं गलती करना। विस्मरण चिन्ह देखो टोपी से लगा हुआ है, तीर का प्रयोग लिखने के समय किसी शब्द का भूल जाने पर किया जाता है। हम लोग जैसे करते हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, कोई नोट्स बना रहे हैं और बीच में मान लेते हैं छूट गया कुछ, तो उसको हम इस त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर और हम क्या करते हैं, ऊपर उसको लिख देते हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, त्रुटिपूर्वक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे राम जाएगा, कहाँ जाएगा मालूम नहीं, घर जाएगा कि मॉल जाएगा कि विद्यालय जाएगा कि स्टेशन जाएगा, किस शहर जाएगा मालूम नहीं, कहाँ जाइए हम भूल गए हैं, मतलब छूट गया है कहने का मतलब। श्याम में रहे, श्याम के साथ कौन रहता मालूम नहीं। राम बहुत लड़का है, क्या है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर सेंटेंस बना लो, मैंने तुमसे वो बात थी, कौन सी बात थी, छूट गई, तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं कापी में। वही प्रकार हम त्रुटिपूर्वक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर यूज करेंगे। साथियों इस वीडियो में इतना ही है और अगला हमारा स्टेप होगा आप लोगों के कहने पर कि भैया ये हमें पढ़ाओ, तो वही हम आपको चैप्टर लेकर आएंगे। बच्चों ने कल कहा कि भैया हमें विराम चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी दे दो, तो उन बच्चों के लिए हमने ये विराम चिन्ह का वीडियो बनाया है और आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर बताइएगा कि भैया समझ में नहीं आया, हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। और साथियों बस वीडियो में बस इतना ही है तब तक के लिए, और नमस्कार, नमस्ते सभी को। और आप लोग आराम से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक। ओके, और ओके, बाय बाय।